गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 5 एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। तो इसमें आज का टॉपिक है ई बिज़नेस वर्सेस ई कॉमर्स। ई बिज़नेस और ई कॉमर्स में क्या डिफरेंस है। तो ई बिज़नेस जो है वो वाइडर स्कोप की है और ई कॉमर्स एक सिर्फ पार्ट है ई बिज़नेस का। ओके, तो बिज़नेस मीन्स बहुत बड़ा। ओके, तो कॉमर्स मीन्स एक छोटा पार्ट किसका, ई बिज़नेस का। ई बिज़नेस एक वाइडर टर्म है, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। प्रोडक्शन, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरफर्म, इंट्राफर्म, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, सब कुछ किस में इन्वॉल्व होता है, बिजनेस में। बट कॉमर्स सिर्फ एक ब्रांच है, एक पार्ट है ई बिज़नेस का। कॉमर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेनली ज़्यादातर जो फोकस है वो डिस्ट्रीब्यूशन पे ही किया जाता है कि गुड्स को सेलर से परचेज़र तक कैसे पहुंचाया जाए। तो कॉमर्स जो है सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करती है और ई बिज़नेस सभी एक्टिविटीज़ पे फोकस करती है। नाउ लेट अस रीड ई बिज़नेस इज़ वाइडर फॉर्म। इट इंक्लूड्स ई कॉमर्स। ई कॉमर्स इसमें इंक्लूडेड है। एज कॉमर्स इज़ वन ऑफ द ब्रांच और वन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ बिजनेस। एज जो कॉमर्स है वो एक ब्रांच है या हम एक्टिविटी बोल सकते हैं किसकी, ई बिजनेस की। सिमिलरली ई कॉमर्स इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ ई बिजनेस। ई कॉमर्स डील्स एक्सक्लूसिवली, मेन जो है फोकस जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मेन फोकस ई कॉमर्स का किस पे है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स पे एंड services, whereas e-business involves production, sale, distribution and after sale, interfirm business transaction such as accounting and management etc. तो e-business में ये सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, बट ई-कॉमर्स में मेन फोकस डिस्ट्रीब्यूशन पे ही होता है सिर्फ। तो हम बोल सकते हैं ई कॉमर्स क्या है, ब्रांच है ई बिज़नेस की। नाउ अपॉर्चुनिटीज़ और बेनिफिट्स ऑफ ई बिज़नेस। ई बिज़नेस के फ़ायदे क्या क्या है। ई बिज़नेस मीन्स इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस। अगर हम इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट करेंगे, ट्रांजेक्शन्स करेंगे, सेल परचेज करेंगे तो उससे हमें क्या फ़ायदा है, बिज़नेस को क्या फ़ायदा है। ई बिज़नेस मेड इट पॉसिबल टू वर्क राउंड द क्लॉक एंड देयर इज़ नो जियोग्राफिकल लिमिट। राउंड द क्लॉक मीन्स टाइम लिमिट कोई नहीं है कि वर्किंग आवर्स में ही काम होगा, 5 और 6 आवर्स में नहीं, कोई टाइम बाउंड नहीं है और कोई जियोग्राफिकल लिमिट भी नहीं है। कहीं भी बैठे हम कहीं भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। थ्रू ई कॉमर्स यू कैन रीच कस्टमर लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स। तो हमारे गुड्स जो हैं जो एक बिजनेसमैन के द्वारा बनाए जाते हैं वो हर जगह हम पब्लिश अपनी साइट पे कर सकते हैं, तो कोई भी कस्टमर उसको देख सकता है। The e-commerce trading has offered the following benefits. First one is easy to form. इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस को बनाना स्टार्ट करना भी आसान है और लोअर इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, कोई ज़्यादा खर्चा भी इस पर नहीं आता। इट इज़ वेरी इजी टू स्टार्ट ई बिजनेस। द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी आर द वेरी लिटिल इन्वेस्टमेंट, कोई खास खर्चा भी नहीं आता कि हमें बड़ी मतलब ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की नीड नहीं है। एंड मोर कॉन्ट्रैक्ट वन कैन डू बेटर इन द बिजनेस, और आसानी से कॉन्ट्रैक्ट सभी से किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल टू सेल मोबाइल फ़ोन ट्रेडिशनली यू कैन नीड टू हायर अ शॉप। पहले हमें मोबाइल सेल करने के लिए एक शॉप की ज़रूरत होती थी। ओके, डिस्प्ले वेरियस मोबाइल्स उनको दिखाना पड़ता था जो भी कस्टमर आते, लॉट ऑफ अट्रैक्ट कस्टमर्स, उनको दिखाओ, उनको अट्रैक्ट करो, ये बोलो एंड दे विजिट योर शॉप, और उन कस्टमर्स को भी तुम्हारी शॉप पे आना ही पड़ता था। बट अब ई बिज़नेस में क्या है, जस्ट अ वेबसाइट बनाओ, डिस्प्ले करो एंड द कस्टमर्स विजिट द वेबसाइट एंड प्लेस ऑर्डर। अपने तरफ से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं फीचर्स, कंपैरिजन कर सकते हैं खुद ही ऑनलाइन और ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इजी मेथड। सेकेंड इज़ कन्वीनियंस। कन्वीनियंस मतलब ईजी है। विद द हेल्प ऑफ ई बिजनेस शॉपिंग कैन बी डन कन्वीनियंटली सिटिंग एट होम। हम घर बैठे ही ट्रांजेक्शन आसानी से कर सकते हैं। नाउ द थर्ड पॉइंट इज स्पीड। ई बिजनेस की स्पीड बहुत ज़्यादा है, जल्दी ही ऑर्डर हो जाता है, जल्दी ही ट्रांजेक्शन भी हो जाती है, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता।
फोर्थ इज ग्लोबल रीच, कहीं भी ऐसे कोई मतलब जियोग्राफिकल लिमिट नहीं है, कहीं भी बैठे हों तो हम ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। फिफ्थ इज कॉस्ट सेविंग, ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं होता। ट्रेडिशनली बहुत खर्चा होता था शॉप को, शोरूम का और वर्कर्स का, उनको सैलरी देना, उनकी ट्रेनिंग करना। बट ई बिज़नेस में हमें वर्कर्स की कोई ख़ास नीड नहीं, कोई शोरूम लेने की कोई ज़रूरत नहीं, हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। सिक्स इज मूवमेंट टुवार्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी, पेपर्स पे रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी ट्रांजेक्शन होती है खुद पे खुद सारी ऑनलाइन रिकॉर्डिंग हो जाती है। नाउ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस। फर्स्ट पॉइंट इज ई बिजनेस ईजी टू फॉर्म है, बट ट्रेडिशनल बिजनेस डिफ़िकल्ट टू फॉर्म था। ठीक है ना, क्योंकि पहले वाले बिजनेस में हमें शोरूम बनाना, शोरूम का खर्चा, सारा वर्कर्स का खर्चा बहुत ज़्यादा बनाना भी मुश्किल था, बट अब ऐसा कुछ नहीं है। नो पर्सनल टच, हमें एम्प्लॉयज़ के साथ, हमें कस्टमर के साथ कोई पर्सनल टच की ज़रूरत नहीं है। बट ट्रेडिशनल बिजनेस में पर्सनल टच था, जो एम्प्लॉय था या जो मतलब कस्टमर है वो खुद शॉप पे आते हैं और खुद उनसे, दुकानदार से, शॉपकीपर से बात करते हैं। और थर्ड पॉइंट इज सेटिंग अप कॉस्ट, ई बिजनेस की जो कॉस्ट है वो वेरी लो है, वह ट्रेडिशनल में खर्चा ज़्यादा था। फोर्थ पॉइंट ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी ई बिजनेस की लो है और ट्रेडिशनल बिजनेस की हाई होती थी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स, हमें फिजिकल एग्जामिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, बट इसमें पॉसिबल था, कस्टमर अपना हाथ लगा के, छू के, देख के मतलब फिर परचेज कर सकता था, बट अब ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट, easy of expansion much as internet has no geographical limits, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में कोई लिमिट नहीं है बाउंड्री की कि इतने स्पेस में वर्क होगा। कोई भी पर्सन किसी भी कंट्री का है, किसी भी सिटी का है, ऑर्डर प्लेस कर सकता है। और बट ट्रेडिशनल में बहुत मुश्किल था, ऐसा जियोग्राफिकल बाउंड्रीज होती थी, लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती थी। तो ये डिफरेंस आपने रीड करने हैं जो बचे हैं पॉइंट्स। तो आज का आपका टॉपिक क्या है? e-business, benefits of e-business and the difference between electronic business or traditional business. Okay students, thank you.